गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमालयन बीपी फाइल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक के ऊपर। और बात करें अगर हम करंट अफेयर की, तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पर करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश रेज्ड मिनिमम एज फॉर वुमेन 21 ईयर्स। तो जो विवाह की न्यूनतम जो आयु है उसको बढ़ा दिया है हिमाचल सरकार के द्वारा। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो विवाह की जो एज है, मैरिज एज की अगर हम बात करें तो वो 18 साल जो है वो रखी गई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको बढ़ाकर जो है वो 21 साल कर दिया गया है। इसके जो एम है मेन वो क्या है, इसमें हम प्रमोट करने जा रहे हैं जेंडर इक्वेलिटी को। ठीक है। और हमारा मेन मोटिव ये है इसके अंदर कि जो लड़कियां हैं वो हायर एजुकेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल हों, ताकि भविष्य के अंदर वो भी कुछ अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए जो था हमारा अमेंडमेंट हुई है। ठीक है, कौन-सा जो बिल था उसके अंदर अमेंडमेंट हुई है, कौन-सा एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई है, तो वो जो हमारा द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो है, ठीक है, उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं। तो आपका ये सवाल बन सकता है कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर महिलाओं की शादी की जो एज है 18 से 21 साल बढ़ा दी गई है, तो वो हिमाचल के अंदर ही बढ़ाई गई है। तो इसका ये हमारा मेन मोटिव है। ये एक करंट अफेयर का टॉपिक चला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारा। हिमाचल प्रदेश ने स्कूली बच्चों के लिए पौष्टिक आहार योजना शुरू की है। ठीक है। जिसके अंदर ये जो योजना है वो किसने लॉन्च की है, तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हमारे सीएम हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और इस योजना का क्या नाम है, वो है आपका मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना जो है वो इसका नाम है। और इसके तहत क्या हम ऐड किया गया है, इसके अंदर एग्स और फ्रूट जो है वो वीकली जो आपका मिड डे मील है उसके अंदर नेसेसरी जो है वो कर दिए हैं आपके 8वीं तक के बच्चों के लिए। और लगभग 15,181 स्कूलों के अंदर जो है ये योजना जो है वो शुरू होने जा रही है, जिसके लिए 12.75 करोड़ जो रुपए हैं वो एलोकेट कर दिए गए हैं। ठीक है। और यही इसके अंदर मेन पॉइंट रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से सवाल क्या बनता है कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना कहाँ पर शुरू हुई, तो वो हुई आपकी हिमाचल के अंदर। ठीक है। और बस इस तरह का ही सवाल बन सकता है। और यहाँ पर जो आपको फैक्ट्स दिए गए हैं उनके ऊपर भी आपका सवाल जो है वो बन सकता है। बड़े एग्जाम के अंदर आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है। दोस्तों, अब इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर का, वो क्या है। तो ये सवाल आपका बन सकता है कि SJVN जो है उसने क्या लॉन्च किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो SJVN है वो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है इसने हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपका बन जाता है। तो यहीं से आपका सवाल बन जाएगा कि फर्स्ट हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो वो कहाँ पर लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया। तो यही सवाल आपका बन जाता है कि SJVN ने जो है लॉन्च किया और हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट के अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों। ये जो है हमारा हाइड्रोजन जो है हमारा वो हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल जो है वो उसकी फैसिलिटी जो है
यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी हमारी बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो आप लोगों ने ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं इसके अंदर याद रखने हैं, जो आपका जहाँ से सवाल बन जाता है छोटे, अगर एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो यहीं से सवाल बन जाएगा कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर लॉन्च हुआ, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉन्च हुआ और किसने किया, SJVN के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये अभी हाल ही में हमारे जो HP टेट के एग्ज़ाम हुए या फिर जितने भी हमारे हिमाचल के अंदर एग्ज़ाम हुए, ये सवाल जो है वो देखा भी गया है और आने वाले समय के अंदर भी ये सवाल बन सकता है आपका। तो ये सवाल क्या है दोस्तों, HPCA स्टेडियम बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वेन्यू विद हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी। तो ये आपने सवाल देखा भी होगा, अगर आप देखोगे तो अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन जो पूछे गए थे SP टेट के अंदर, उसके अंदर भी ये जो है सवाल बना था। तो जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है उसने इंट्रोड्यूस किया है हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपने बस इसी चीज़ को जो है वो यहाँ पर याद रखना है। और अगर हम बात करें तो ये जो हमारी ग्रास है CIS, जो SIS ग्रास है, वो बेस्ड जो होगी आपकी वो नीदरलैंड, जो हमारी कंट्री है, फर्स्ट टाइम वहाँ पर जो है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो अब ये हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो धर्मशाला का जो हमारा स्टेडियम है, वहाँ पर भी जो हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर यूज़ हुई है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोगों ने 1 नंबर के लिए इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात अगर हम करें, दोस्तों ये जो हमारा करंट अफेयर है, यहाँ से एक सवाल आपका बन सकता है कि मिशन 414 जो है आपका 414 जो है कैंपेन हिमाचल प्रदेश के अंदर किससे रिलेटेड है, तो वो है आपका इलेक्शंस जो होते हैं हमारे, उससे रिलेटेड है। अब इसके अंदर क्या क्या फैक्ट्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने मिशन 414 अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो लक्ष्य जो है इसका 414 मतदान केंद्रों में अधिक से अधिक मतदान करवाना। पिछले साल की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो वोटिंग हुई थी इलेक्शंस के अंदर, वो 60% से कम थी। तो इस अभियान के द्वारा जो है वो लोकतंत्र को बढ़ावा देना है और 1 जून को 6 विधानसभा सीटों और 4 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के साथ मेल खाता है। और ये इसका मेन मोटिव यही है कि वोटिंग को किस तरह से हम बढ़ावा दे सकते हैं, और यही इससे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि मिशन 414 जो है आपका, वो किससे रिलेटेड है, वो है आपका वोटिंग जो सिस्टम है उसको आगे बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र जो है हमारा उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये हिमाचल सरकार के द्वारा एक कैंपेन जो है वो चलाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, आप लोगों ने इसको ध्यान से देख लेना है दोस्तों। नेक्स्ट आज का जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, I&B मिनिस्टर लॉन्च द थर्ड फेज ऑफ द संसद खेल महाकुंभ इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने क्या किया है, संसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ जो है हिमाचल प्रदेश में कर दिया है। तो अगर हम बात करें, केंद्रीय जो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के लुहणू क्रिकेट ग्राउंड में जो है संसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ उन्होंने कर दिया है। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ से सवाल बन जाता है कि कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, तो वो हुई है आपकी बिलासपुर जिले में लुहणू क्रिकेट, जो आपका ये वाला जो आपका ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर जो है आपका संसद खेल महाकुंभ का तीसरे चरण का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप बना सकते हैं क्या आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रह सकते हैं। अगर हम बात करें
दूसरे चरण की महाकुंभ का जो हमारा ये दूसरा चरण संसद खेल महाकुंभ का जो दूसरा चरण था उसमें लगभग 45,000 युवाओं ने भाग लिया था। ऐसा जिक्र जो है वो सरकार के द्वारा किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों खेल का, वो है आपका युवाओं को नशे से दूर रखना और खेल के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो है इस तरह के जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो किए जाते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आज की इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे लगे होंगे और इन्फॉर्मेटिव आज की वीडियो लगी होगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।